ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं, शिवाय नमः। पूछते हो शिव, उनको ये शिव परमात्मा नमो भी कहा जाता है। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्माए, शंकर को भी देवताए नमः कहते हैं। शिव के लिए परमात्माए नमः, तो फर्क हुआ ना। इसका मतलब शंकर देवता है, शिव परमात्मा है, तो फर्क हो गया ना। शिव परमात्मा के की रचना ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है। जब शिव बाबा नीचे आते हैं ऊपर से, तो पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं सूक्ष्म बतन, क्योंकि परमात्मा को ब्रह्मा द्वारा ही कार्य कराना है, शंकर की तपस्या से विनाश होगा और विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना करानी है। क्योंकि निराकार कैसे सब कुछ करेंगे, तो मददगार तो चाहिए ना। तो सबसे पहले मददगार ये ब्रह्मा विष्णु शंकर बनते हैं। परमात्मा एक है, ऊंच से ऊंच, उनकी महिमा ऊंच है। इस समय ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य करते हैं। उनका धाम भी ऊंचे से ऊंचे स्थान परम धाम में, नाम भी ऊंचा है तो काम भी ऊंचा है, तो रहने का स्थान भी ऊंचा है। और सबको देने वाले कौन? वही परमात्मा। और किसी को भी हम परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा था ऊंचे से ऊंचे स्थान में रहने वाली सर्वशक्तिवान आत्मा। हम आत्माएं भी ऊंचे स्थान पे रहते हैं, लेकिन हम तो फिर नीचे आ जाते हैं ना, जन्म मरण में आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा सीधे ऊंचे स्थान पे रहते हैं। वो भी आते हैं, लेकिन हमारी जैसे गर्भ में नहीं आते, अपना शरीर लेके जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। आके अपना कार्य करके फिर चले जाते हैं, किसी और के शरीर का लोन लेते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे लिए ही गायन है, हे पतित पावन आओ। देखो गांधी जी भी कहते थे ना, पतित पावन आके पावन दुनिया बनाओ, राम राज्य की स्थापना करो। पतित दुनिया पतित शरीर में मुझे आना पड़ता है। कौन से पतित शरीर में? आत्मा के शरीर, जिसको मैंने प्रजापिता नाम दिया है। इनमें प्रवेश करता हूँ मैं। इनके बहुत जन्मों के अंत साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा भगवान को नई सृष्टि की स्थापना करनी है, तो ऊपर सूक्ष्म बतन में थोड़ी स्थापना करेंगे। नई दुनिया तो नीचे स्थापना करेंगे, तो ब्रह्मा भी नीचे ही होंगे ना, ऊपर कहाँ से होंगे। बाबा कहते हैं बहुत जन्म यह आत्मा लेती है। सबसे ज्यादा जन्म जो आत्मा इस सृष्टि पर लेती है, और बहुत समय से जो आत्मा इस सृष्टि पर रहती है, उसी के शरीर में मुझे आना पड़ता है। क्योंकि उस आत्मा को बहुत अनुभवी है ना, वो आत्मा बहुत पुरानी है। बाबा कहते हैं यही राधे कृष्ण ही जाके लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर यही आत्माएं आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्हीं के ही बहुत जन्मों के अंत के साधारण तन में मैं आता हूँ। इसके राधे कृष्ण की आत्मा का, जो आत्माओं ने जब बहुत जन्म ले लिए, 84 जन्म, उन्हीं के ही 84वें जन्म अंतिम शरीर में आकर बाबा कृष्ण के 84वें जन्म वाले शरीर में आते हैं। ऐसे तो नहीं मैं कोई पावन शरीर लेता हूँ। इस कलयुग की दुनिया में पावन शरीर कैसे पैदा होगा? मुझे तो पावन बनाना है ना। तो किसी चीज को नया बनाना होता है तो पुरानी जगह पे आना पड़ता है ना। भगवान अब अच्छे, मैं इस साधारण तन में आया हूँ। अब भगवान आकर कुछ तो काम अच्छा ही करेंगे, तभी तो उनको भगवान कहते हैं। सोचो, भगवान के आगे सब नमन करते हैं, उनको सब याद करते हैं, जीव जंतु प्रकृति सब। देखो कुत्ते भी ऐसे याद करते, कहते भगवान को याद करे, सब बाबा को याद करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या काम करके जाते हैं बाबा, जिसके कारण विश्व की सर्व आत्माएं, जीव जंतु जानवर प्रकृति भी बाबा को याद करती है। क्योंकि प्रकृति में भी चैतन्यता तो होती है ना, वो भी दुखी होती है।
हम सोचे हम पानी में कचरा डाल रहे हैं, धरती को ऐसे वो जोर जोर से मार करके उसको खड्डा आदि खोद रहे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ चेतनता तो होती ही है, वो भी दुखी होती है, वो भी परेशान होती है। अब बाबा कहते हैं मैं कृष्ण की आत्मा नहीं, न ही मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूँ, मैं तो अलग हूँ। मेरी आत्मा अलग है, तुम्हारी आत्मा अलग है। मैं परमपिता परमात्मा हूँ। मैं अभी इस पतित दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। इसको अच्छी रीति समझना है। कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। हम कहते हैं आत्मा से परमात्मा, आप में भी परमात्मा, मेरी में भी परमात्मा, ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जितनी भी आत्माएं इस विश्व में पार्टधारी हैं, चाहे अभी तक भी ऊपर से आ रही है, ना वो कभी खत्म हो सकती है ना बढ़ सकती है। हम कहें चलो इस 5,000 साल में इतनी आत्माएं थी, दूसरे कल्प में बढ़ जाए या घट जाए, नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा को हम घटा भी नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं कर सकते, बल्कि कहते हैं ज्योति ज्योत में समाया। लेकिन बाबा कहते समझने की बात है, अगर सन्यासी महात्माओं की आत्माएं ज्योति ज्योत में समा रही हैं, तो दुनिया में कुछ तो पॉपुलेशन कम होनी चाहिए ना। दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब कोई भी आत्मा ज्योति ज्योत में समाती नहीं, किसी भी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। वही आत्माएं इधर पुनर्जन्म भी ले रही हैं और ऊपर से भी आत्माएं आ रही हैं। देखो लोग फलाने गुरु संतों की बरसी मनाते हैं, एक तरफ कहते हैं गुरु की आत्मा ज्योति ज्योत में समा ली, दूसरी तरफ कहते हैं हम बरसी मना रहे हैं। तो अगर वो आत्मा ज्योति ज्योत में समा गई तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया ना, फिर हम वो कहाँ से आए कि हमारा भोग स्वीकार करेगी। स्वर्ग में गई हुई आत्मा कैसे हमारे पास नर्क का आकर भोग स्वीकार करेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक बात के ऊपर हमें विचार सागर मंथन करना है, समझना है। ऐसे नहीं जिसने जो कहा वो हम कर रहे हैं। कई बार हमारा मन नहीं होता, मन नहीं मानता, लेकिन हम दुनिया के रीति रस्मों के हिसाब से सब कुछ मान के चलते रहते हैं। ठीक है, आप बाहर से कर रहे हो, लेकिन अंदर तो हमें समझ से करना है ना, अंदर तो हमारी समझ कायम रहनी चाहिए ना। मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर ही चलते रहते। इससे क्या होता है, अगर हमारे अंदर समझ हो, चलो हम औरों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि चलो दुनिया में रहना है, गृहस्थी में रहना है, तो हमें करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर हमारे जो बाबा हमें समझ दे रहे हैं, अगर हमें वो ठीक लग रहा है तो अपनी उस समझ को नहीं तोड़ो, अपनी उस समझ को नहीं मिटाओ। अंदर आपकी समझ अच्छी सदा रहनी चाहिए। फिर आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, क्यों भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, स्थूल रीति से आप करो, लेकिन अंदर आत्मा में समझ कायम रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते ना, इससे हमारी बुद्धि काम करना बंद कर लेती है, हमारी बुद्धि आश्चर्य बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम कहते हैं ना अभी चीज समझ ही नहीं रहा है, इसकी बुद्धि काम नहीं करी। क्योंकि वो आए दिन लोग क्या कहते हैं, अक्सर करके लोगों का यही कहना होता है, हमें पता नहीं, बड़े ऐसा करते थे हम कर रहे हैं, बड़े ऐसा करते थे हम कर रहे हैं। ये नाम फिर परंपरा से चला आता है। इससे क्या होता है, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर लेती है, जो जैसा बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, हमें एक दूसरे की खुशी के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, उसको ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर हमारी बुद्धि तो चलनी चाहिए ना, समझ तो रहनी चाहिए ये हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एटलीस्ट हम जब बड़े होंगे तो हम अपने छोटों को तो फिर उस रीति समझ दे सकते, कभी तो हम भी बड़े होंगे ना। चलो अभी हमें छोटा बन के चलना पड़ रहा है, लेकिन समझ से कार्य करेंगे तो आगे की जनरेशन को तो आप अच्छी समझ दे सकते हो ना। आगे की जनरेशन को आप अच्छी समझ दोगे तो वो भी अच्छे से बुद्धि से काम करेंगे। ऐसे ही तो दुनिया स्वर्ग बनेगी ना, नर्क क्यों बनी है? क्योंकि ऐसे ही सुनी अनसुनी बातों पर, उल्टी बातों पर हम चलते आए हैं। तो एक ने कहा, दूसरे का, ऐसे परंपरा चलती है, अभी दुनिया का क्या हाल होगी।
अब ईश्वर बुद्धि से सुनो और अपने मन के संशय को मिटाओ। बाबा ये भी नहीं कहते मैं जो तुम्हें सुना रहा हूँ तुम ऐसे ही करते जाओ, लेकिन बाबा फिर भी हमें कहते हैं, बाबा घड़ी घड़ी हमें कहते हैं कि बच्चे विचार सागर मंथन करो, जो मैं सुनाता हूँ उसके बारे में विचार करो, ये बात ठीक है या नहीं है। अगर आपको ठीक लगती है तो आप उस समझ से अपने अंदर कायम रखो। भले आप कर्मों में नहीं लेके आ सकते, लेकिन अभी कायम रखोगे तो आप अपनी आगे की जनरेशन को अच्छी समझ दे सकते हैं। अब आप कहते हैं मुझे नई दुनिया रचनी है ना, देवी देवताओं को इतना क्यों मानते हैं, सरस्वती से बुद्धि क्यों, उनसे अच्छी शिक्षा विद्या की कामना करते हैं, गणेश से क्यों बुद्धि के लिए कामना करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी परमात्मा का ज्ञान सुन के अपने आप को इतना बुद्धिमान बनाया है, तभी लोग उनके आगे ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हें देवताओं जैसे गुण धारण करने हैं, इनमें कोई अवगुण नहीं होता है, तो हमें भी उनकी दुनिया में जाने के लिए अपने अंदर जो भी अवगुण है उनको निकालना है। हर एक अपने आसुरी गुण है, जिनमें भी जो आसुरी गुण है उनको अंदर वर्णन करो, बाबा को सुनाओ कि बाबा मुझ में ये अवगुण है, इसको एक्सेप्ट करो, और जो भी आपके अंदर अवगुण है ना वो बाबा को बताओ। फिर उसको परिवर्तन करने के लिए बाबा को याद करो, दैवी गुणों की धारणा करो, क्योंकि अब आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो हम दैवी देवताओं की दुनिया में कैसे जा सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करो, खान पान चलन में फजीलत चाहिए। अब ऐसे नहीं कैसे भी आया उठा खाया पिया बात किया जो भी आया, हमें अपनी वाचा की शक्ति भी कलेक्ट करनी। जब हम अपने व्यर्थ बोलों पे कंट्रोल करते हैं ना, तो हम किसी को 2 शब्द भी अगर समझाएंगे तो वो आत्मा की बुद्धि में समझ में आ जाती है। हम किसी को 1 घंटे का लेक्चर दे रहे हैं, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी आत्मा में ही शक्ति नहीं है। हम सारा दिन बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, फिर हम सोचते हैं अब मैं इसको शिक्षा दे रहा हूँ, उसके साथ भी बोला, क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ, और ही आपकी एनर्जी वेस्ट हुई। इसीलिए बोल की भी बचत करनी चाहिए। हम जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा को याद करके कर्म करते हैं, और किसी को अगर हमें समझानी देनी है, अगर हमने 2 शब्दों में भी बाबा की याद में रहकर किसी को समझानी दी, वो आत्मा आपके उस 2 शब्दों में ही समझ जाएगी। इसीलिए ऐसा नहीं कोई भी विचार आया हम उस पर सोचने बैठ गए और दुखी परेशान हो गए। पतित मनुष्य को बद फजीलत कहेंगे, देवताएं फजीलत लानत वाले होते हैं। लानत में सब आ जाते हैं। देखो जो हम सोचते हैं ना वही हमारे वाचा और कर्मों में आता है। तो हम ये ना सोचें कि हम मन में क्या सोच रहे, किसी को क्या पता लगता है। आपके फेस एक्सप्रेशन से सब पता लग जाता है। चलो आप बोल नहीं रहे हो, ऐसा कर्म नहीं कर रहे हो, लेकिन फेस एक्सप्रेशन शो करते हैं। किसी किसी के फेस से पता लग जाता है कि इसका मन नहीं है, ये कुछ और सोच रहा है। किसी के बोल से पता लगता है, किसी के कर्मों से पता लगता है। इसीलिए मैनर्स सुधारने के लिए पहले अपनी सोच को हमें अच्छा रखना है। तभी तो देवताओं का गायन है ना, हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। देखो बाबा के तो सभी आत्माएं बच्चे हैं ना, बाबा चाहे तो सभी को अच्छा पोस्ट दे सकते हैं, सब देवी देवताओं की दुनिया में उच्च पद पा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी सब प्रकार का काम चाहिए। घर की सफाई, खाना, बर्तन धोना, बर्तन बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, और जो जो भी चीजें होंगी, सब प्रकार के लोग चाहिए ना। अब बाबा कैसे बोले कि नहीं तुम सत्संग में जाके पोछा लगाना, झाड़ू पोछा लगना, तुम महाराजा महारानी बनना, ऐसे बोल सकते हैं? बाबा तो सभी का बाप है ना, ऐसे थोड़ी किसी को डायरेक्ट बोलेंगे कि नहीं बच्चे तुम वहाँ स्वर्ग में जाना, वहाँ बर्तन मांजना और तुम राजगद्दी पे बैठना। बाबा कहते मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं सभी को शिक्षा दे रहा हूँ, यहाँ तक कि जो
हम अभी शिक्षा ले रहे हैं ना परमात्मा की, जो सुन रहे हैं, यही शिक्षा प्राप्त करके ही राधे कृष्ण इतने ऊंचे बने। यही शिक्षा प्राप्त करके ही वो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण राज गद्दी पे बैठे। ऐसा नहीं कि बाबा, उनको अभी लोग इतना मान रहे हैं तो बाबा ने अभी भी उन आत्माओं को ऐसे वरदान दे दिया कि हाँ तुम ही बनोगी। उनसे भी बाबा ने पुरुषार्थ कराया, उनसे भी बाबा ने हर प्रकार की पढ़ाई करा के उनकी एग्जाम ली। बाबा कहते हैं मैं तो सभी आत्माओं को, ये जो हम मुरली सुनते हैं, ये विश्व जहाँ जहाँ भी बाबा के बच्चे हैं पूरे विश्व में, किसी भी एज के हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी कास्ट के लोग हों, बाबा की मुरली एक ही होती है, क्योंकि बाबा की मुरली हर आत्मा के लिए होती है। आत्मा तो सभी में होती है ना, हर धर्मों के मनुष्य में आत्मा है, मनुष्य तन में हर बच्चे बूढ़े जवान सब में आत्माएं हैं। सभी आत्माओं को बाबा एक जैसी शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जो करेगा सो पाएगा। अब फिर जो समझो आज जो बाबा ने हमें लेसन पढ़ाया, अगर हम आत्माओं ने वो काम किया तो हम आत्माओं का आज के उसमें मार्क्स जमा हो जाएंगे, हमारे वो मैनर्स चेंज हो गए, हम फिर आज से वैसे ही काम करेंगे जैसे बाबा ने बोला। फिर हम नेक्स्ट डे चेक करेंगे, हाँ वैसा हुआ, फिर थर्ड डे फोर्थ डे, फिर ऐसे वो संस्कार बन जाते हैं ना। मुश्किल थोड़ी है। अगर बाबा चाहते हैं कोई बच्चा अगर एक दिन भी दैवी गुणों की धारणा करना चाहे तो एक दिन में भी सब अपने अवगुण निकाल के दैवी गुणों की धारणा कर सकते हैं, एक दिन में। इसमें क्या चाहिए? निश्चय चाहिए ना कि मेरे बाप ने ऐसा बोला है। जिनको अपने फादर पे निश्चय होता है वो तो तुरंत वो काम कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अब भगवान बाप बनके तुम्हें सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है ना, जो तुम्हें ज्ञान देकर तुम्हारी सदगति कर रहे हैं। उन्हें ही सुखदेव कहा जाता है। यह बातें सबसे न्यारी हैं। ऐसी बातें हमें कोई ग्रंथ शास्त्र वेद उपनिष में नहीं मिल सकती हैं, जो बाबा हमें अभी सुना रहे हैं। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता जाएगा और समझ आती रहेगी। और जो आत्माएं जो बाबा की इस बात को समझती जाती है ना, उनकी खुशी बढ़ती जाती है। ये आत्मा ये नेचुरल है और यहाँ इस ज्ञान में मुख्य है ही। अगर हम आत्माओं को जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता जाता है, धारणा होती जाती है, आत्मा की सफाई होती जाती है, तो सबसे ज्यादा इस ज्ञान में जो प्राप्ति होती है ना, वो होती है अलौकिक खुशी। हम दिन प्रतिदिन हमारी खुशी बढ़ती जाती है। दुनिया में लोग देख रहे हैं दुख बढ़ रहा है, लेकिन बाबा के बच्चे जो जैसे जैसे पक्के बनते जाते हैं ना, उनकी खुशी बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं फिर उनके दुख में हम खुश होते हैं, नहीं, क्योंकि हमें हर एक बात की नॉलेज मिलती जाती है ना, तो हम उस नॉलेज से उनका दुख देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें उनके दुख में भी दुख की महसूसता नहीं होती। समझो आज कोई चुपचाप से बैठा है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन आए कोई आत्मा है, उनको गाली गलौज देके उनको मार रहे हैं। लोग तो देख के परेशान होंगे ना, ये फालतू में क्यों मार रहे हैं। लेकिन हम जो बाबा के पक्के बच्चे बनते जाते हैं ना, हमें वो चीज दिखती है कि बिना कसूर के इसने इसको मारा, मतलब इसका कोई जन्म का हिसाब किताब होगा। चलो चुप तो हो गया। तो हम इस समझ से स्वयं को शांत कर सकते हैं। स्वयं उस दुख में दुखी ना होकर उस आत्मा को हम शक्ति दे सकते हैं, ताकि वो भी अपने इस दुख से परेशानी से इजीली निकल सके। तो बाबा कहते हैं ये जो बाबा की आप बातें सुनते हो ना, ये न्यारी है। अगर कोई अच्छी रीति इसको समझ के जीवन में धारण करके चले तो उन्हें उनकी खुशी कभी कम नहीं हो सकती और ये बढ़ती जाती है। बाबा बैठकर हम बच्चों को ये सब ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको तुम्हारी ही 84 जन्मों की कहानी सुना रहा हूँ। जैसे बच्चों को कहानी सुनाते वो तो हम ऐसे बनावटी कहानी सुनाते, बाबा तो हमें सच्ची कहानी सुनाते कि तुम जब पहले इस सृष्टि पर ऊपर से आए थे तो तुम प्रिंसेस थे, फिर तुम जानवर के बाद किंग क्वीन बने,
तो तुमने 2 युगों तक वहाँ पे खूब मस्ती की, मौज किए, खूब खुशी के दिन तुमने 36 प्रकार के भोजन तुमने खाए। तुमने मतलब जो भी सत्य त्रेता में आने वाली आत्मा है, तो बाबा कहते फिर तुम द्वापर में भी आए तो भी तुम्हें इतना दुख नहीं था, कलयुग में भी तुम इतना, अब तुम इतने दुखी बने, फिर भी औरों से तो सुखी हो ना। क्योंकि क्यों हम औरों से अभी भी ठीक हैं, अभी भी हम अच्छे से रह रहे हैं, क्योंकि हमने परमात्मा से प्राप्ति की थी 5000 साल पहले। वो प्राप्ति देखो कलयुग अंत तक चल रही है, और अब फिर से मैं नया चक्कर काटने के लिए फिर से परमात्मा से वर्षा ले रही हूँ। भगवान उच्चते उच्च निराकार शिव वर्षा देने के लिए ब्रह्मा तन में आए। देखो मेरे लिए बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आए। बाबा कहते हैं मुझे इस दुनिया में जो भी ऐसी बातें होती है के बारे में नॉलेज नहीं है, तो सोचो ऐसी आत्मा ऐसी दुनिया में आई है हमारे दुख दूर करने। मुझे तो बस सुख की बातें ही याद है, मैं तो तुम्हें सुख शांति खुशी से कैसे रह सकते वही सब बातें बताता हूँ। भगवान उच्चते उच्च निराकार श्री बाबा अब 5000 साल बाद फिर से हम आत्माओं से मिलने आए हैं। आत्माओं से मिलने के लिए मुझे इस दुनिया में आना पड़ता है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो ना। भारत में पहले पहले देवी देवता आए, अब वही आत्माएं काली बन गई है। मैंने ही तो वो धर्म स्थापन किया था। मेरे धर्म की आत्माएं इतनी काली हो गई हैं, तो मुझे ही तो उनको गौरव बुलाना पड़ेगा ना। बल है वो तो मैं विश्व का पिता, विश्व के सर्व आत्माओं का पिता, लेकिन वो सब मेरा कहना नहीं मानती है ना, और तुम मेरा कहना मानते हो, इसीलिए तुमसे ही आकर मिलता हूँ। माँ बाप को भी कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? जो बच्चे कहना माने, लेकिन जो नहीं मानते ऐसे थोड़ी कि वो मेरे बच्चे नहीं है, कहलाने में तो बच्चे हैं। उनके लिए भी माँ बाप कुछ न कुछ तो अच्छा सोचते ही है, भले कैसे भी करे कुछ भी करे। ऐसे बाबा कहते हैं विश्व की सर्व आत्मा सब धर्म वाले आत्माएं मेरे बच्चे, लेकिन मैं आकर इस सृष्टि पर कौन सी आत्माओं से मिलता हूँ, किससे बात करता हूँ? जो मेरा कहना मानते। इसलिए बाबा ने भी हमें क्यों चुना है? आपके घर में भी इतने सारे मेंबर्स हैं और वो लोग भी ज्ञान नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे हैं। आपको ही आपके घर में क्यों चुना है? क्योंकि आप सुनते हो, आप बाबा की मानते हो, आपने बाबा को पहचाना है, आपने बाप को बाप कहा है। नहीं, बाबा हम बच्चों से फिर से मिलने आए हैं, फिर से हमें सुख शांति का वर्षा देने आए। अच्छा मीठे मीठे से लगे बच्चों को सी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, हम सभी रूहानी बच्चों को, हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त बनो। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ जाता है, तो रूप भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन खुशबू नंबरवार आती है। परमात्मा के संग में रंग तो जाते हैं हम, मैं आत्मा हूँ, मुझे अपना रूप भी स्मृति में आ जाता है, लेकिन खुशबू वो नंबरवार होती है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप और संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए, क्योंकि पवित्रता की धारणा हम करते तो हैं, लेकिन पवित्रता था सर्व प्रकार की पवित्रता चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, ब्रह्मचारी भी चाहिए तो ब्रह्मचारी भी चाहिए। इसीलिए नंबरवार पवित्रता की खुशबू के कारण फिर वो आत्मा नंबरवार ही आकर्षित करती है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा होना चाहिए। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में ना आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी, संस्कारों से भी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त। अब अगर हमारी आत्मा में अगर हमें खुशबू चाहिए पवित्रता की, तो हमें
देह के लगाव से न्यारा होना है। मन पाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी हमें ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी, संस्कारों से भी ब्रह्मचारी। स्लोगन है यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सहज होता रहेगा।